नईमुल हसन। आपने मुझे इस बजट भाषण में बोलने का मौका दिया। मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ। हो गई पीर सी पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है इस प्रदेश की सूरत बदलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने जो बजट 2021-22 का प्रस्तुत किया है, बजट ही पेपरलेस नहीं, प्रदेश की आय भी लेस है, राज्य सरकार का बजट भी लेस है और प्रदेश का राजकोषीय घाटा भी काफी तरक्की किया है, राजस्व की बजट भी लेस है। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी भाषण में कटौती करके प्रदेश को मजबूत करने का झांसा दे रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण बुक में पिछले वित्तीय वर्ष से प्रस्तुत बजट वर्ष 2021-22 में अधिकतम अंतर बजट प्रकाशित नहीं कराया। माननीय वित्त मंत्री जी प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान पर्यटन बजट अनुमान की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पूरे बजट भाषण में उत्तर प्रदेश के कई स्थानों को बढ़ावा देने का जिक्र किया गया, लेकिन उनमें से उन स्थानों को छोड़ दिया गया जिन स्थानों का जिक्र किया गया है, उनमें से उन स्थानों को छोड़ दिया गया जिसमें किसी विशेष समुदाय का नाम जुड़ा है। दुनिया का कोई भी पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर जब आता है तो वो ताजमहल बगैर देखे नहीं जाता, लेकिन बजट के अंदर कहीं भी ताजमहल की आय का न जिक्र है, न ताजमहल का जिक्र किया गया। मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार से मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक पर्यटन स्थल से हो रही आय का ब्यौरा भी सदन में पटल पर प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के बारे में लगातार चर्चा हो रही है और बहुत सारे साथियों ने, हमारे सदन के सम्मानित साथियों ने बात रखने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार के लोग कहते हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि सर हमने इतना किसानों के लिए काम किया है। एक तरफ गन्ना मंत्री जी ने भी आज सदन के अंदर कहा था कि हमने इतना गन्ना किसानों का बकाया देने का काम किया, लेकिन अध्यक्ष जी एक तरफ ये कहते हैं हमने किसानों का इतना काम किया, वो जो किसान वहां पर धरना दे रहे हैं, आज 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ देखने वाली सरकार की कोई आंखें नहीं है और ये कहते हैं कि विपक्ष भड़का रहा है। मैं पूछता हूं, विपक्ष कैसे भड़का रहा है? सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, लेकिन आप उन्हें समझाने में नाकाम है, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार फेल हो रही है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि जो चीज उन अन्नदाताओं को जिनको कहा जाता है हम भी किसान के बेटे हैं, धरती की जमीन चीर करके गेहूं पैदा करने का काम करते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो वहां पर कीले ठोकने का काम किया। जो चाइना और पाकिस्तान के ऊपर लगनी चाहिए थी, वो कीले इस सरकार ने किसानों के आगे ठोकने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि सरकार उन किसानों को जो वहां पर आज तक शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा देने का काम माननीय सरकार करने का काम करे। क्योंकि आज अध्यक्ष की पहली मर्तबा बोलने का मौका मिला, मैं नूरपुर विधानसभा से चुन करके यहाँ पर आया हूँ और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भी, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े लंबे वादे किए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की भी बात करने का काम सरकार ने किया, लेकिन हमारे जिले के अंदर एक ढोलक का इन्होंने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नारा दिया, लेकिन चिन्हित किया इसके माध्यम से लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का सपना दिखाया था, जो पूरी तरह से कागजों खाना पूर्ति हुई है। 4 वर्ष बीत चुके हैं, एक भी परियोजना स्थापित नहीं हुई है। जहां सरकार अपने को ढोल पीटने का काम करती है, कहती है हमने इतना विकास किया। मैं पूछना चाहता हूं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगर पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया तो आइए ये दिल्ली एक्सप्रेसवे किसने बनाने का काम किया? क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 4 लेन जोड़ने का काम, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग घमंड की राजनीति को चुनना पसंद करते हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले कुछ समय के बाद हम उधर होंगे और ये इधर होंगे। साथियों, ये भी आपसे कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, संकल्प पत्र में अभी बहुत है, नीलराज जी परेशान न हो, आज पहली बार बोलने का मौका मिला है। अध्यक्ष जी, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं आपसे अपने क्षेत्र की बात करते हुए थोड़ा सा मेरे क्षेत्र की है अध्यक्ष जी, पहली बार बोल रहा हूं आपसे, ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र के अंदर नूरपुर के अंदर कोई भी महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां पर बच्चियों की पढ़ाई के लिए एक डिग्री कॉलेज का बनवाने का प्रयास करें। दूसरा, मेरे क्षेत्र के अंदर ताजपुर पंचायत है
जिसको नगर पंचायत के लिए कई बार हम लिख चुके हैं, लेकिन उसको नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिया रहा। आपके माध्यम से उसे नगर पंचायत का दर्जा दिलवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री से, संसदीय कार्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस पर गौर करने का काम करें। तीसरा, हमारे यहाँ पर जो आपने एक योजना चलाई थी पूरे प्रदेश के अंदर हर विधायक के लिए एक न एक स्मारक स्थल, जो भी आपके यहाँ मंदिर मस्जिद, उसके लिए आपने क्या था, लेकिन मेरे यहाँ पर वो उसकी पूरी योजना बन करके चली गई, लेकिन आज तक उसके ऊपर काम नहीं हुआ। मेरा आपसे कहना है अध्यक्ष जी, एक दो क्षेत्र की सड़कें हैं, जैसे हमारे ये कहते हैं गड्ढा मुक्त कर दिया, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं, पूरा का पूरा गड्ढा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आपसे अनुरोध है, जो हमारी सड़कें हैं, एक नहर के किनारे है, बल्ला नंगले से गल्लाखेड़ी तक की सड़क है, उसको लिखवाने का काम सरकार करे। इसी के साथ आपने मुझे बजट भाषण से बोलने का मौका दिया, मैं इसके विरोध में आपका शुक्रिया करता हूं। जय हिंद।